खाला ने मुझे अपने करीब खींचकर कान में आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे राजा बेटे बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ था और अंदर एक नई दुनिया। खाला कहने लगे, आज रात तुम मेरे घर सो जाना बच्चा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा, खाला जी क्या हुआ? उन्होंने बताया कि तुम्हारे खालू साहिब शहर से बाहर गए हुए हैं, दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी बेटी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बच्चा अकेले हैं। आजकल रात को दिल्ली में कुछ मशकूक लोग नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालिदा ने यह बात सुनकर फौरन कहा, बेटा तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहना। मैंने हामी भर ली और अपना नाइट सूट, बुर्श और एक किताब उठा ली। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे कुछ डर कम लग रहा है। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बच्चा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा, आज तुम मेरे करीब और छोटे बच्चे के पास सो जाना ताकि मुझे डर ना लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगी। कुछ देर बाद वो आए और मुझसे पूछा, तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और इसे सुला दिया। फिर मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी और कहा, बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा, खाला जी गर्मी तो बहुत है, लेकिन वो ना माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं हूं ना, अब घबराए नहीं। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोले, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, आज रात मुझे अकेला मत छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज आई तो खाला ने मुझे और करीब खींच लिया। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठ गई। उन्होंने एक लंबा डंडा उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बली बैठी थी, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन वो अब भी मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा, खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, नहीं बेटा, रात भर बंद ही रहने दो। फिर उन्होंने एक हल्की चादर निकाली और मुझे दे दी कि उसे ओढ़कर सो जाओ। मैंने चादर ओढ़ी तो खाला कहने लगी, मैं भी नहाकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने हल्का सा नाइट सूट पहना हुआ था। वो सीधी बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। जब भी बाहर से कोई आवाज आती, खाला घबराकर मेरे करीब हो जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। वो बार बार कहती रही, आज तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझे सुकून मिल रहा है। मैंने कहा, खाला जी कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तीसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो वो और ज्यादा घबरा गई और मुझसे और करीब हो गई।
मैंने कहा, अब फिक्र ना करें, मैं पूरी रात आपके पास हूँ। उनकी आवाज में नरमी थी। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। खाला ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी कोई आवाज आती वो घबरा जाती और मैं उन्हें तसल्ली देता। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, अब सब ठीक है। खाला ने आंखें बंद कर लें और मेरे करीब होकर लेट गई। बाहर की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन वो अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मेरे करीब हो इसलिए मुझे सुकून मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। खाला बार बार मुझसे बातें करती रहीं ताकि उनका डर कम हो जाए। उन्होंने कहा, तुमने आज मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं जो रात भर उन्हें तसल्ली देता रहा और वो मेरे करीब रहे। बाहर मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हमारी आवाजें थीं। खाला ने कहा, तुम आज रात मेरे अच्छे साथी साबित हुए हो। जब सुबह होने लगी तो खाला ने मुझे आहिस्ता से जगाया और कहा, बेटा अब सुबह हो रही है। उनकी आवाज में अब भी नरमी थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने मुझे चादर दी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, ये रात हम दोनों के लिए एक अच्छा वक्त था। खाला ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उन्होंने अपने बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो खाला ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, अगली बार जब खालू बाहर जाएं तो जरूर आना, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि खाला की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। अब हर रात मुझे उनकी याद आती है, शायद वो भी मुझे याद करती होंगी। ये रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन दिल में अब भी खाला के पास होने का वो सुकून बाकी था।